तो आज हम बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान की, जिसे अंग्रेजी में एग्रोनॉमी कहते हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ परिचयात्मक दस्तावेज हैं। हम देखेंगे कि भाई ये शब्द आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है और आजकल खेती में इसका क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ खेती बाड़ी या हल चलाने जैसा नहीं है। ये तो एक पूरा विज्ञान है और हाँ, थोड़ी कला भी इसमें शामिल है और इसका असर सब पर है, हमारे खाने से लेकर पर्यावरण तक। सही काम। तो सबसे पहले ये शब्द ही पकड़ते हैं, एग्रोनॉमी। सुनने में ग्रीक जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये ग्रीक से ही आया है। दो शब्द हैं, एग्रोस मतलब खेत, एग्रोस यानी खेत, ठीक है, और दूसरा है नोमोस जिसका मतलब है प्रबंधन। प्रबंधन, तो खेतों का प्रबंधन सीधा सा लगता है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही मतलब है, लेकिन ये सिर्फ जमीन का इंतजाम नहीं है। असल में ये है कि फसल उगाने के जो सिद्धांत हैं, जो तरीके हैं, उनको ठीक से समझना और फिर सबसे जरूरी उन्हें खेत की जमीनी हकीकत पर लागू करना। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है स्रोत में कि ये विज्ञान भी है और कला भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? विज्ञान कैसे है ये? नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, बल्कि यही इसकी खूबी है। विज्ञान इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। जैसे इसमें मिट्टी का विज्ञान है, पौधे कैसे काम करते हैं यानी प्लांट फिजियोलॉजी, फिर जेनेटिक्स है, मौसम विज्ञान है, ये सब ठोस विज्ञान है। अच्छा, मतलब रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, डेटा, ये सब शामिल है। बिल्कुल। जैसे हम रिसर्च से समझते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्र कैसे चलता है, ये हो गया विज्ञान। और इसी समझ के आधार पर हम तय करते हैं कि भाई इस खेत में कितनी खाद डालनी है। ये वैज्ञानिक तरीका हुआ। ठीक है, ये बात समझ आई। ये तो हुई थ्योरी और लैब वाली बात। लेकिन हर खेत तो अलग होता है ना, मिट्टी, मौसम, पानी, सब कुछ अलग। तो फिर यहीं पर कला आती है क्या? एकदम सही पकड़ा, यहीं पर आती है कला। देखिए, वैज्ञानिक सिद्धांत तो एक गाइडलाइन दे देते हैं, लेकिन असल खेत में क्या करना है ये फैसला अनुभव, अंदाजे और सूझबूझ से होता है। एक अच्छा एग्रोनॉमिस्ट या किसान वो अपने तजुर्बे से समझता है कि कब पानी देना है, कब नहीं। हो सकता है मॉडल कह रहा हो अभी जरूरत नहीं, लेकिन पौधे को देखकर, हाँ, पौधे की हालत देखकर अंदाजा लगाना। हाँ, वो जो मुरझाने का हल्का सा संकेत है उसे पढ़ लेना, ये एक कला है। मतलब वैज्ञानिक जानकारी को उस खेत की खास परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेना, वही कला है। तो मतलब ये हुआ कि एग्रोनॉमी सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है, इसका दायरा तो काफी बड़ा लग रहा है फिर। हाँ, बहुत बड़ा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो खाद्य सुरक्षा है। बढ़ती हुई आबादी के लिए ज्यादा अनाज, फल, सब्जियां उगाना, और वो भी बेहतर क्वालिटी की। और आजकल तो हम पोषण सुरक्षा की भी बात करते हैं। बिल्कुल। फिर ये उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देता है। सोचिए, कपड़ा उद्योग बिना कपास के, चीनी उद्योग बिना गन्ने के, तेल उद्योग बिना तिलहन के, ये सब एग्रोनॉमी पर निर्भर हैं। सही बात है। और रोजगार का क्या? रोजगार तो बहुत बड़े पैमाने पर। सीधे खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर तो हैं ही। फिर खाद बनाने वाली कंपनियां, बीज कंपनियां, ट्रैक्टर और मशीनरी बनाने वाले, कृषि सेवाएं देने वाले, पूरी एक इंडस्ट्री जुड़ी है इससे। और पर्यावरण, आजकल सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन की बात बहुत होती है। इसमें एग्रोनॉमी का क्या रोल है? ये अब बहुत अहम हो गया है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे खेती करते हुए अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी और पानी को बचाया जाए। जैसे एक तकनीक है कंजर्वेशन टिलेज, जिसमें खेत की जुताई कम से कम की जाती है ताकि मिट्टी का कटाव रोके, पानी बचे। अच्छा, कम जुताई। हाँ, और जैसे प्रदूषण कम करना, मिसाल के तौर पर कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करके एकीकृत कीट प्रबंधन या आईपीएम अपनाना। मतलब कीड़ों को काबू करने के लिए सिर्फ केमिकल नहीं, बल्कि कई सारे तरीके एक साथ इस्तेमाल करना। और जलवायु परिवर्तन से निपटना भी इसी में आता होगा। जी हाँ, ऐसी फसलें और तरीके विकसित करना जो बदलते मौसम जैसे सूखा या ज्यादा गर्मी को झेल सकें, ये सब एग्रोनॉमी के दायरे में आता है। इतने सारे अलग अलग पहलू हैं इसमें, शायद इसीलिए से अक्सर सभी कृषि विज्ञानों की माँ कहा जाता है। ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, माँ। हाँ, कहते तो हैं। केंद्रीय विज्ञान कहना शायद ज्यादा सही हो।
वजह यह है कि ये अपने लक्ष्य यानी बेहतर और टिकाऊ फसल उत्पादन को हासिल करने के लिए कई दूसरे विज्ञानों से जानकारी लेता है और उन्हें जोड़ता है, उन्हें व्यवहारिक रूप देता है। ये एक तरह का इंटीग्रेटर है। अच्छा, इंटीग्रेटर मतलब ये बाकी विज्ञानों से लेता है, जैसे मिट्टी विज्ञान हमें बताता है कि मिट्टी में क्या गुण हैं, कौन से तत्व हैं। एग्रोनॉमी इस जानकारी का इस्तेमाल करके तय करता है कि कौन सी फसल उगाएं, कैसे उगाएं, कितनी खाद डालें। समझ गया। या प्लांट फिजियोलॉजी हमें समझाती है कि पौधा कैसे बढ़ता है, पानी कैसे लेता है। एग्रोनॉमी इस ज्ञान को इस्तेमाल करके सिंचाई का सही समय और तरीका तय करता है। और जेनेटिक्स, नई किस्में जो बनती हैं। हाँ, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स बेहतर किस्में बनाते हैं, लेकिन उन किस्मों को खेत में कामयाब कैसे बनाना है, उनके लिए सही माहौल कैसे देना है, ये काम एग्रोनॉमी का है। इसी तरह ये कीट विज्ञान, रोग विज्ञान, मौसम विज्ञान, यहाँ तक कि कृषि अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है, ताकि लागत और मुनाफे का भी ध्यान रखा जा सके। और फिर कृषि विस्तार के जरिए ये सारी जानकारी किसानों तक पहुंचती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एग्रोनॉमी सिर्फ खेत का प्रबंधन नहीं है, ये एक बहुत ही डायनामिक, बहुआयामी क्षेत्र है जो विज्ञान के ज्ञान और जमीनी अनुभव की कला को मिलाता है। और ये हमारी खाद्य सुरक्षा, उद्योगों, रोजगार और पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। और ये अकेला काम नहीं करता, बल्कि दूसरे कृषि विज्ञानों के साथ मिलकर काम करता है। लैब की रिसर्च को खेत की हकीकत में बदलने का काम करता है। सही मायनों में ये आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, खासकर डेटा साइंस, एआई, सेंसर्स वगैरह खेती में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में एग्रोनॉमी में ये जो कला वाला पहलू है, यानी तजुर्बा और अंदाजा, इसका महत्व कम होगा और विज्ञान मतलब डेटा और तकनीक ज्यादा हावी हो जाएगा, या फिर दोनों का संतुलन हमेशा बना रहेगा? सोचने वाली बात है।